शांति। तुम धीरज रखो। मैं बहुत जल्दी तुम्हारी इलाज करवा दूंगा। हमारे कई दोस्त बहुत अमीर हैं। कोई डॉक्टर है तो कोई पुलिस है, कोई बहुत बड़ा सेठ है। मैं उनके पास जाऊंगा, कुछ मदद मांगूंगा, फिर तुम्हारा इलाज करवा दूंगा। मेरे पास अगर पैसा होता तो तुम्हारी इलाज कभी का हो गया होता, लेकिन क्या करूं, पैसे की कमी है। एक बार और देखता हूँ अपने दोस्तों से, कहीं कुछ मिल जाए, मदद मिल जाए, फिर तुम्हारा इलाज करवा दूंगा। मैं जानता हूँ मेरे दोस्त पैसे देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि पैसे मिलेंगे। मैं उनके पास जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या मिलता है। मैं जानती हूँ कि आपके दोस्त बहुत अमीर लोग हैं। उनके पास जाइए, जरूर देंगे। और नहीं हो सकेगा तो कुछ तो मिलेगा। जितने मिलेंगे वही काफी होगा। लेकिन अब जाइए, देखिए, मैं तो बीमार होती जा रही हूँ। आज नहीं तो कल मर जाऊंगी, फिर आपको कौन देखेगा। जाइए, अपने डॉक्टर दोस्त के पास जाइए। हमें शर्म आती है शांति, अपने दोस्तों से पैसे मांगने में। पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे। वो लोग बहुत अमीर हो चुके हैं ना। हम लोग गरीबों की कोई कदर होगा नहीं वहाँ पे। लेकिन तुम्हारे लिए जाऊँगा, ज़रूर जाऊँगा, और हाथ फैला के मांगूंगा अपने दोस्तों से पैसे। देखते हैं कौन देता है कौन नहीं देता है, लेकिन जाना तो पड़ेगा। दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। ज़मीन जायदाद भी नहीं है ज़्यादा। मैं क्या करूं, मैं तो परेशान हो चुका हूँ। आप जाइए, अपने दोस्तों से मिलिए, मेरी समस्या बताइए, शायद वो पैसे दे दें। अरे देंगे क्यों नहीं, वो आपके दोस्त हैं, जरूर देंगे। मुझे पूरा विश्वास है, काफी बात मान लेंगे और पैसे दे देंगे। फिर मेरा इलाज हो जाएगा। मैं बाद में वापस पैसे लौटा दिया जाएगा। जाइए। फिर वो भारी मन से चल देता है अपने दोस्तों के पास। शायद कहीं ना कहीं पैसे ज़रूर मिल जाएंगे, यही सोच कर वो आगे बढ़ता चला जाता है और कुछ ही देर में पहुंच जाता है। मुझे कहने में भी शर्म आ रही है इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि आज आप इंस्पेक्टर हैं, कल मेरे दोस्त थे। वो तो गुजर चुका ज़माना, लेकिन आज जो मौके पे हैं वही मैं जानता हूँ। और आपके पास मैं आया हूँ एक समस्या लेकर। मेरी बीवी बहुत बीमार है, वो मर जाएगी। कुछ पैसे दीजिए, उसका ऑपरेशन करवाना है। अरे भाई, आप तो मेरे दोस्त हैं ना, बहुत पैसे वाले हैं, आप ज़रूर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और मैं अपनी बीवी का इलाज करवा लूँगा। रही पैसे की बात तो बाद में वापस कर दूँगा, ये मेरा वादा है। आप मेरी मदद कीजिए इंस्पेक्टर साहब। अरे भाई, तुम हमारे साथ पढ़े लिखे हो, चले आए, ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन ज़िंदगी में समस्याएं बहुत आती है। आज मेरे पास भी उतना पैसे नहीं है जो तुम्हें दे दूं। मैं दे भी कहाँ से सकता हूँ, परिवार लंबा है, सारा खर्चा हो जाता है। मेरे पास कुछ नहीं बचता, क्या करूँ, मजबूर हूँ दोस्त। फिर कभी ज़रूरत पड़ी तो आके ले जाना। फ़िलहाल मेरे पास कोई पैसे नहीं है, क्या करूँ। बड़ी उम्मीद लेकर आया था इंस्पेक्टर साहब कि शायद आपके पास पैसे मिल जाएंगे, लेकिन जब वक्त ही ख़राब हो तो कहीं कुछ नहीं मिलता। मैं जानता हूँ आज मैं गरीब हूँ और आप लोग बहुत पैसे वाले हैं। वैसे भी
उम्मीद लेकर ही आया था कि शायद आप मदद कर देंगे, लेकिन शायद आप कर नहीं पाएंगे। मैं जानता हूँ आप नहीं कर पाएंगे। अरे भाई, नाराज मत हो। मैं जानता हूँ आज मेरे पास पैसे नहीं है, कल हो जाएंगे। अरे कुछ दिनों के बाद इलाज करा लेना, क्या दिक्कत है? कहीं और से ले लो, बाद में मेरे पास होगा तो दे देंगे। परेशान मत हो, कहीं से और इलाज कराओ, बाद में हम दे देंगे। और जाओ अपनी बीवी को बचाओ। मुझे पूरा उम्मीद है कि तुम्हारी बीवी बच जाएगी। अरे बहुत है लोग हैं, कहीं से कर्जा ले लो, अपना काम करो, बाद में मुझसे मिलना, मैं तुम्हारा कर्जा भर दूंगा। यही कर सकता हूँ और कुछ नहीं। क्या बात है रामलाल, सवेरे सवेरे, वो भी मेरे दरवाजे पर। बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर, बहुत दिनों के बाद आए हो। कहो क्या हाल चाल है? कहीं कोई परेशानी तो नहीं हुआ? बहुत दिनों के बाद आए हो, ज़रूर कोई काम आ पड़ी होगी तभी आए हो, वरना आज के ज़माने में कौन किससे मिलता है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम किसी काम से आए हो। आपने ठीक समझा, मेरी बीवी बीमार है, उसमें कई लाख रुपए लगेंगे उसका इलाज करवाने के लिए, और मेरे पास पैसे नहीं हैं। यही सोचकर आपसे पास चला आया। आप कुछ मदद कर दीजिए, 1-2 लाख रुपया दे दीजिए, मैं बाद में अपनी संपत्ति बेचकर लौटा दूंगा। यही सोचकर आया हूँ आपके पास। अब आपका क्या विचार है, आप खुद ही सोचिए। आप पैसे देंगे ना सेठ साहब? दे दीजिए सेठ साहब। तुम ऐसे पैसे मांग रहे हो जैसे तुम मुझे दिए हो। अरे भाई, ज़माने के साथ साथ इंसान के पास हमेशा पैसे नहीं रहते। वही हाल मेरे साथ भी हुआ। लड़के विदेश में पढ़ते हैं, वहीं पैसे भेज देता हूँ। क्या करूँ, मैं खुद ही खाली हो गया हूँ, फिर तुम्हें कहाँ से दूँ? अरे अपना बीवी का इलाज करवाओ कहीं से पैसे लेकर, बाद में आना, मैं लौटा दूँगा। यही मेरी राय है और यही करो भी। बड़ी उम्मीद से आया था आपके पास, लेकिन ज़माना बदल चुका है सेठ साहब। आजकल कोई मदद नहीं करता, वही आपने भी किया। अरे हम बचपन में साथ साथ पढ़े लिखे थे। मैं गांव में रह गया, आप शहर में बस गए और पैसे वाले हो गए। तो पहली बार मांगने आया था, वो भी आपने ना कर दिया। ठीक है, भगवान कहीं ना कहीं व्यवस्था ज़रूर करेंगे। जा चल रहा हूँ सेठ साहब। कहो रामलाल, मेरे बचपन का दोस्त, क्या समस्या है? सवेरे सवेरे आ गए, कुछ बताओ। घर में सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? मुझे पूरा विश्वास है कि ठीक ठाक ज़रूर होगा, लेकिन बहुत दिनों के बाद आए हो, ज़रूर कुछ न कुछ बात है। बताओ क्या समस्या है? कुछ बताओगे तभी जानूँगा। मुझे भी जल्दी है हॉस्पिटल पहुँचना, क्योंकि वहाँ 2 मरीजों का ऑपरेशन करना है। फटाफट बोलो रामलाल, क्या काम है, वरना मैं चल दूँगा तो तुम इंतज़ार करना पड़ेगा बहुत देर तक। बताओ रामलाल, क्या समस्या है? मैं कई जगह पैसे मांगने गया था, कहीं से मिला नहीं। सारे दोस्त मुकर गए, जो बचपन में मेरे साथ खेले कूदे थे, पढ़े लिखे थे, वो सारे पीछे हट गए। एक आप हैं, आप भी मेरे साथ पढ़े लिखे हैं। मेरी बीवी बहुत बीमार है डॉक्टर साहब। मैं कुछ पैसे के लिए आया हूँ, या तो पैसे दे दीजिए या तो मेरी बीवी का इलाज करवा दीजिए। पैसे बाद में लौटा दूंगा, ज़मीन जायदाद बेच करके आपको वापस कर दूंगा। फिलहाल मेरी बीवी को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। रामलाल,
मैं तुम्हारी बीवी को कैसे बचा लूँ। तुम्हारी बीवी को जो ऑपरेशन होगा वो दिल्ली में होगा, बहुत बड़ा डॉक्टर करेंगे और बहुत पैसा लगेगा। मैं वो ऑपरेशन नहीं कर सकता। अब मेरे पास पैसे भी नहीं है, समझ गए। मैं अपने सारे दोस्तों से मिला, हर किसी से समस्या बताया, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। सब कहते हैं कि पैसे नहीं है। वो जानते हैं कि मैं गरीब हूँ, मैं कहाँ से लौटाऊंगा। यही सोच कर को लोग पैसे नहीं दिए, वरना पैसे की कमी नहीं है उनके पास। यही सोच के नहीं दिए। क्या करूं। समय खराब होता है, सारे रिश्तेदार दोस्त मुंह मोड़ लेते हैं। वही आपके दोस्त भी किया, वही सारे लोग कर रहे हैं। कहीं कुछ नहीं मिला। मैं जानती हूँ बहुत अमीर है, क्या सोच के पैसे देंगे, कुछ नहीं करेंगे। चिंता मत करो, कोई ना कोई रास्ता भगवान जरूर निकालेगा। अरे ज़मीन जायदाद है थोड़ी बहुत, बेच कर तुम्हारा इलाज करवाऊंगा, लेकिन किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं जाऊंगा। अब ज़रूर अपनी ज़मीन जायदाद बेच दूंगा, सब कुछ बेच दूंगा और तुम्हारा इलाज कराऊंगा। दिल्ली ले जाऊंगा, इलाज होगा तुम्हारा, तुम बचोगी। नहीं, आप जमीन जायदाद मत बेचिए, क्योंकि मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा ज्यादा दिनों तक। फिर जमीन जायदाद बेच कर क्या कीजिएगा, मैं तो ऐसे भी मर जाऊंगी। समझे, जमीन मत बेचिए, मैं एक दो दिन की मेहमान हूँ, मर जाऊंगी, समझ गए। नहीं, मैं तुम्हें बचाऊंगा, किसी हाल में बचाऊंगा। सारी ज़मीन बेच कर तुम्हारा इलाज दिल्ली में कराऊंगा और तुम बचोगी। और एक दिन वही दोस्तों के पास जाऊंगा और कहूँगा, देखो मैंने बचा लिया, तुम चलने की तैयारी करो, मैं पैसे का इंतज़ाम करता हूँ और आज ही शाम को निकलेंगे। तुम बिल्कुल बच जाओगी, बिल्कुल बच जाओगी, चिंता मत करो। हम तुम्हें दिल्ली लेके जाएंगे, आज ही जाएंगे, आज ही की गाड़ी पकड़ेंगे, ट्रेन पकड़ेंगे और चलेंगे। चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ ज़मीन बेचने, मैं जा रहा हूँ ज़मीन बेचने।